दोस्तों, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टार डेल्टा स्टार्टर। मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, द वर्क ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, द मीन्स ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है। आपको हम बताएंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का मतलब क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं, इसका रेंज क्या है, हम आखिर में किसी भी स्टार्टर का प्रयोग करते क्यों हैं। आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन देने वाले हैं। आप हमारे वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। ठीक है। तो लिसन टू मी केयरफुली, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टार डेल्टा स्टार्टर। Listen to me carefully, I am going to explain the star delta starter here। यहाँ हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि इसका यूज क्यों है। मान लीजिए कि यहाँ आपकी 3 फेज़ की सप्लाई है RYB और यहाँ आपने मोटर यूज किया है। मोटर में क्या है, आपका कॉइल है। ठीक है ना। यहाँ पे आपने सप्लाई क्या किया है, यूज किया है। अब मोटर में क्या है, आपका कॉइल है। कॉइल में आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। कॉइल की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस ज़्यादा होती है, रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। तो है क्या चीज़ कि जब इसको सप्लाई से हम जोड़ेंगे तो जो इसमें करंट फ्लो हो रही है तो करंट हमेशा लो रेसिस्टेंस पाथ को चूज करती है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जहाँ प्रतिरोध कम होगा धारा ज़्यादा से ज़्यादा उधर फ्लो होना चाहेगी। तो ये एज ए लोड वर्क करेगा मोटर। तो मोटर में कॉइल है, रेसिस्टेंस बहुत कम है, तो मैक्सिमम करंट इधर ही फ्लो होना चाहेगी, मोटर में ही फ्लो होना चाहेगी। ठीक है। तो करंट इतना ज़्यादा उसके लोड के फुल लोड के कई गुना 7 से 8 गुना करंट फ्लो हो सकती है इसमें। तो अगर इतना करंट इसमें फ्लो हो गई तो ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हीटअप हो जाएगा, बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा हीट होगा। और जब बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा हीट होगा तो जो उस पर इंसुलेशन लगे होते हैं बेटा, वह इंसुलेशन मेल्ट होंगे। और जब मेल्ट होंगे तो कॉइलें आपस में मिलेंगी और शॉर्ट हो जाएंगी, पूरा मोटर जल जाएगा। ठीक है। इसीलिए इस मैक्सिमम करंट को हम रोकने का कोई व्यवस्था बनाते हैं। ठीक है। स्टार्टर एक ऐसी व्यवस्था है जो इस सप्लाई धारा, सप्लाई वोल्टेज को रोक देता है पहले। ठीक है। पहले रोक देता है। कैसे रोक देता है, इसकी व्यवस्थाएं हैं। अलग अलग स्टार्टर का अपना अलग अलग काम है। डीसी मोटर के लिए अलग व्यवस्था बनाते हैं, एसी मोटर के लिए अलग अरेंजमेंट करते हैं। तो हम स्टार डेल्टा के बारे में बताते हैं कि स्टार डेल्टा कैसे करता है यह काम। देखिए, पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर करता क्या है, मोटर के स्टेटर बाइंडिंग को स्टार में कर देता है। तो जब मोटर का स्टेटर बाइंडिंग स्टार में हो जाएगा तो स्टार में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्टार में जो फेज वोल्टेज होता है वह लाइन वोल्टेज का 1/√3 होता है, यानी कि लगभग 57% ही होता है। तो जब हम स्टार में करेंगे तो लाइन में वोल्टेज अगर मान लीजिए 440 है तो फेज में यानी कि उसके अंदर, उसके कॉइल में 440/√3 वोल्ट मिलेगा, यानी कि वोल्टेज कम मिल रहा है, करंट भी कम जाएगी, तो मोटर आपकी जलेगी नहीं, सीधी सी बात। ठीक है। मोटर में सप्लाई वोल्टेज कम होगा, उसी के अनुसार उसमें करंट फ्लो होगी। अब मोटर में धीरे धीरे रोटेशन आएगा, फ्लक्स कॉइल से कटेंगे। जब फ्लक्स कॉइल से कटेंगे तो ईएमएफ भी जनरेट होना शुरू होगा। अब फिर हम क्या करते हैं, जब उसमें ईएमएफ लगभग आ ही जाता है तो उसको हम उस स्टेटर बाइंडिंग को जो पहले स्टार में किया था, स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसको किस में कर देता है, डेल्टा में कर देता है। ठीक है। जब डेल्टा में कर देगा तो होगा क्या, आप जानते हैं कि डेल्टा में जितना लाइन वोल्टेज होता है वही फेज वोल्टेज को मिलता है। तो अब जो है, पहले मोटर को हम V/√3 वोल्टेज दे रहे थे, अब जितना सप्लाई वोल्टेज है टोटल उसको उसमें देने लगते हैं इसके बाइंडिंग में, क्योंकि अगर वोल्टेज लो देंगे तो इफिशियंसी मोटर की बहुत कम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में सप्लाई धारा मैक्सिमम ना हो पाए इसलिए हम वोल्टेज कम दे रहे थे। अब बाद में जब थोड़ा सा उसमें रोटेशन आ गया, फ्लक्स कट गए कॉइल से, उसमें ईएमएफ जनरेट हो गया, तो हम उसको किस में कर देते हैं, बाइंडिंग को, जिसको पहले स्टार में किए थे, डेल्टा में कर देते हैं। डेल्टा में क्या होता है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है वही लाइन वोल्टेज होता है। ठीक है। सीधे सप्लाई वोल्टेज, अब डेल्टा मतलब सीधे सप्लाई वोल्टेज मोटर के स्टेटर को बाद में मिलने लगती है। अब सोचने वाली बात यहाँ से आती है कि आखिर अब मोटर में वही कॉइल है, वही रेसिस्टेंस है, अब क्यों नहीं सप्लाई से 7 से 8 गुना करंट फ्लो हो रही है। आखिर हमने टोटल सप्लाई वोल्टेज भी दे दिया स्टार बाइंडिंग से, तो क्यों नहीं सब टोटल वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। अगर स्टार डेल्टा का यह कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अलग से इसका वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि अगर इसी में सब कुछ बताने लगूंगा तो जो आप
आप पढ़ रहे हैं उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इतना जानिए, जब बाइंडिंग स्टार में होगी तो 440 वोल्ट अगर सप्लाई है तो फेज को यानी कि अंदर मोटर के अंदर जो कॉइल है उसमें वोल्टेज 440/√3 मिलेगी। बस इतना जानिए, 97% मिलेगी जब तक स्टार में रहेगा बाइंडिंग। फिर जब वो बाइंडिंग हम थोड़े समय के बाद उसको डेल्टा में कर देंगे तो जो 440 वोल्टेज सप्लाई की वोल्टेज वो टोटल उसके बाइंडिंग को मिलने लगेगी। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हो जाता है, इसके पीछे रीज़न यही है कि जब स्टार्टिंग में चूँकि कोई मूवमेंट नहीं होता है, रोटर में कोई फ्लक्स कटती नहीं है, ईएमएफ होता नहीं है। जब ईएमएफ नहीं होता है तो भाई ईएमएफ ही सप्लाई का अपोज करता है, क्योंकि ईएमएफ ऑलवेज अपोज द काज अकॉर्डिंग टू लेंज जला के अनुसार जानते हैं कि जो इफेक्ट होता है काज का अपोज करता है, यानी कि जो ईएमएफ इफेक्ट है जनरेट हुआ है वो अपने काज का क्या करेगा, अपोज करेगा, जिससे उत्पन्न हुआ है। इसलिए ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। तो शुरू में बेचारा ये होता नहीं है, कोई विरोधी नहीं होता है, ईएमएफ होता ही नहीं है, इसलिए हम सप्लाई को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि इसमें थोड़ा करंट आ जाए, थोड़ा सा रोटेशन आ जाए, ताकि फ्लक्स कट जाए कोयल से, कोयल में थोड़ा बहुत ईएमएफ आ जाए। और जब ईएमएफ आ गया तो हम क्या करते हैं, उसी स्टार बाइंडिंग को अब डेल्टा में कर देते हैं। अब करंट नहीं बढ़ पाती है, क्यों? क्योंकि उसमें ईएमएफ सप्लाई जो बैक ईएमएफ है वो मैक्सिमम कोयल में जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब बैक ईएमएफ जब मैक्सिमम कोयल में जनरेट हो जाता है तो बैक ईएमएफ सप्लाई का विरोध करता है, इसलिए सप्लाई से बाद में धारा मैक्सिमम नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक लाइन में समझें कि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ नहीं होता, मोटर एक लोड है जिसमें रेसिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए मैक्सिमम धारा उसमें फ्लो होना चाहती है। पहले हम स्टार में बाइंडिंग करते हैं ताकि वोल्टेज मोटर को कम मिले, धारा भी कम फ्लो हो, उसमें रोटेशन आ जाए, रोटेशन आने से फ्लक्स कॉइल से लिंक हो जाए, कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाए। जो काम अब स्टार बाइंडिंग के द्वारा होता था अब बैक ईएमएफ करेगा, यानी बैक ईएमएफ सप्लाई का विरोध करेगा और मोटर आपकी सफलतापूर्वक स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपका इसको हम क्या कहते हैं, जैसे चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का यूज करके सर्किट को कंट्रोल करेंगे, यानी कि इंडक्शन मोटर को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर का यूज करके इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसको डीपली समझिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका सर्किट बनाएंगे। ठीक है, सर्किट बनाने के भी बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे और उसका तरीका बताएंगे। ठीक है, वीडियो सेशन को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, सर्किट को कॉम्प्लिकेशन पर मत जाइए, बनाने का तरीका मैं बता दूंगा, आप बहुत आसानी से एक बार में बता देंगे। जैसे सब स्टेशन में मैंने एक फिगर बनाया है, एक फिगर बताया था, आप कितना हो सब स्टेशन बना सकते हैं। तो इसी तरह से इसको भी मैं बताऊँगा, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका फेज लाइन वोल्टेज है, इसका ये क्या है, आपका कंट्रोल वायरिंग है, ये आपका फ्यूज है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है, करंट मैक्सिमम होती है, ओवरलोड होता है तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल के हट जाएगा, सप्लाई आना बंद हो जाएगी, मोटर आपकी बंद हो जाएगी। या ऑफ पुश बटन हो, जब मोटर को बंद करना है तो इस पुश बटन को हमें ऑफ करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम मोटर को क्या क्या इसमें लगा है, पहले इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक मोटर के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगा है जो मोटर के कॉन्टैक्ट को ऑन ऑफ करेगा। एक स्टार बाइंडिंग का कॉन्टैक्ट लगा है जो स्टार बाइंडिंग को ऑन और ऑफ करेगा, यानी कि जोड़ेगा और हटाएगा। एक डेल्टा के लिए कॉन्टैक्टर लगा है जो डेल्टा बाइंडिंग को हटाएगा या जोड़ेगा, यानी कि स्टेटर बाइंडिंग को स्टार में करने के लिए ये काम करेगा, स्टेटर बाइंडिंग को डेल्टा में करने के लिए ये काम करेगा। लेकिन पहले स्टार में रहेगी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डेल्टा में होगी। तो ये जो टाइमर जो टाइम डिफरेंस देने वाला है वो टाइमर देगा, जो उसको हम कहते हैं टाइम डिले रिले। तो टाइमर लगेगा, इसका मतलब आप सीधे सीधे समझिए, एक स्टार बाइंडिंग के लिए कॉन्टैक्टर, एक डेल्टा बाइंडिंग के लिए कॉन्टैक्टर, एक मोटर के लिए कॉन्टैक्टर, एक टाइमर टाइम फीड करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हमें लगाना है। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। तो सीधे आप नीचे वाला वायर बनाइए, इसमें इन तीनों को लगा दीजिए, चारों को लगा दीजिए, क्योंकि आप जान गए एक डेल्टा के लिए लगना है टाइमर, एक स्टार, एक नीचे से बनाना शुरू करिए, एक एक चीज़ बनाना शुरू करिए। तो पहले आप क्या जान रहे हैं, बाइंडिंग किस में होनी है, स्टार में होनी है। स्टार में बाइंडिंग होनी है तो भाई इसके कॉन्टैक्ट पहले ऑन ही रहेंगे, तभी सप्लाई स्टार बाइंडिंग इसको मिलेगी और ये बाइंडिंग को स्टार में करेगा। ठीक है, तो इसके दोनों कॉन्टैक्ट आप ऑन कर दीजिए। ये क्या है, मोटर का कॉन्टैक्ट है। ठीक है, मोटर का कॉन्टैक्ट है, पहले स्टार होगा तब मोटर की सप्लाई आपको ऑन या ऑफ होगी। तो इसके दो कॉन्टैक्ट में एक ओवरलोड रिले हमेशा कॉन्टैक्ट ही रहेगा, इसके कॉन्टैक्ट को क्या करिए, अभी ऑफ रखिए, बाद में ऑन होगा। ठीक है, यहाँ आइए डेल्टा वाले पर। डेल्टा वाला चूँकि बाइंडिंग बाद में डेल्टा होना है, इसलिए इसका एक कॉन्टैक्ट क्या करिए, आप ही रखिए, ताकि सप्लाई पहले इसको ना मिल जाए। इसको मिल जाएगी तो बाइंडिंग आपका डेल्टा में हो जाएगा। क्या ज़रूरत है डेल्टा करने, पहले स्टार करना है। एक कॉन्टैक्ट को हम ऑफ करते हैं, दूसरे को ऑन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप फिगर एक एक का क्या करते जाइए, बनाते चले जाइए, एक एक का बनाइए, सब बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, पहले इसका बना दीजिए,
फिर टाइमर लगा दीजिए, फिर स्टार का बना दीजिए, 2 कॉन्टैक्ट बनाना है, दोनों लगा हुआ, क्योंकि पहले बाइंडिंग को स्टार में करना, फिर इसका कॉन्टैक्ट बनाइए, ओवरलोड रिले लगाइए, इसका एक खुला कॉन्टैक्ट बनाइए, इसी में ऑन पुश बटन लगा दीजिए, फिर इसका कनेक्शन उससे कर दीजिए। सबका एक रीजन है, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए, इसको बनाने का बहुत आसानी से बना लेंगे और गलती भी नहीं हो, क्योंकि आप वर्किंग समझे रहेंगे तो गलती नहीं होगी। देखिए कैसे वर्किंग इसका होता है, हम बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट यू हैव नॉट टू राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर इन योर एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको नहीं यूज करना है, केवल समझना है और बनाना है, ठीक है। यू हैव टू ड्रा ओनली स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। तो यहाँ हम एक ऑन पुश बटन लगाए हुए हैं, हमने आज पुश बटन से हम क्या किया, इसको पुश किया, तो जब इसको हम पुश करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई ऐसे होते हुए ये स्टार बाइंडिंग के कॉन्टैक्टर को मिलेगी, यह एनर्जाइज होगा और मोटर के स्टेटर बाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट कर देगा, ठीक है। इस चीज़ों को यहाँ समझिए आप, प्रैक्टिकली या एनिमेशन के द्वारा हम नहीं दिखा सकते अभी, ठीक है। यहाँ समझिए, जब इसको सप्लाई मिलेगी तो मोटर का स्टेटर बाइंडिंग स्टार में कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही एनर्जाइज मिली तो एक कॉन्टैक्ट के थ्रू ही तो उसको स्टार में करेगा, तो ये अपने कॉन्टैक्ट S1 और S2 इसी के S1 S2 को अप्लाई करेगा, यानी कि जो खुला है उसको ओपन कर देगा, जो क्लोज है उसको, जो खुला है मतलब जो क्लोज है उसको ओपन कर देगा, जो ओपन है उसको क्लोज कर देगा। जैसे एनर्जी इसको मिलेगी, एनर्जी जैसे रिलीज होगी उल्टा करेगा, हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर करता क्या है, जैसे उसको एनर्जी मिलती है अपने आप में से खींचता है, जब खींचता है तो जो कॉन्टैक्ट आपके क्या है खुले हैं वो बंद हो जाते हैं, जो बंद है वो खुल जाते हैं। और जब उसको एनर्जी मिलना बंद होती है, सप्लाई मिलना बंद होती है, खींचे हुए आर्मेचर को पूरा छोड़ देता है, तो जो जैसा तब पहले जैसा था वैसा हो जाता है, यानी कि बंद वाला आपका खुल जाता है, खुला वाला बंद हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यही सेम टाइम ये रिले में भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये काम होगा, सप्लाई तो अपनी भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये भी काम करेगा, ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, जैसे ही आपने इसको पुश किया तो सप्लाई ऐसे होते हुए स्टार वाले कॉन्टैक्टर को मिली, एनर्जाइज हुआ, ये अपने कॉन्टैक्ट को क्या किया, इसको देखिए, इसको क्या किया, लगा दिया, और इसको क्या कर दिया बेटा, पहले खोल दिया, ठीक है। इसको लगा दिया, जैसे इसको लगाया, इसको जैसे पुश किए थे, जैसे यहाँ पे लगेगा सप्लाई मोटर के कॉन्टैक्टर को भी मिल जाएगी। अब यहाँ जैसे इस मोटर के कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलेगी, बेटा एक करेगा क्या, यहाँ ध्यान से सुनिए, जैसे ही आप इसको सप्लाई मिलेगी मोटर के कॉन्टैक्टर को, ये अपने कॉन्टैक्ट को इसको क्या करेगा, यहाँ ऑन कर देगा, यहाँ ये इसको क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ये चीज क्या हुई, खुल गई है, ये चीज तो यहाँ पे क्या हो गई थी, खुल गई है। इसको क्या कर देगा, लगा देगा, ठीक है। इसको क्या कर देगा, इसको भी लगा देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। जब ये एनर्जाइज हुआ तो अपने कॉन्टैक्ट को खुले हुए को लगा दिया, और यहाँ क्या था, खुला हुआ था तो इसको भी लगा दिया, ठीक है। दोनों कॉन्टैक्ट M1 और M2 को लगा दिया ये कॉन्टैक्टर, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, ये चीज समझिए कि ये पुश बटन है, इसको लगातार आपको दबाना नहीं है, दबा के छोड़ देना है। ये कॉन्टैक्ट जब लगेगा तभी सप्लाई ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए इनको इनको लगातार मिलती रहेगी, ऑन रहेंगे। अगर नहीं इनको मिलेगी सप्लाई तो ये ऑन नहीं रहेंगे, ऑफ हो जाएंगे। तो अब पहले इसके द्वारा सप्लाई मिल रही थी, जब तक दबाए थे, जब दबा के छोड़े, जब ये चार्ज हुए अपने कॉन्टैक्ट को लगाए और छोड़ दिए इसको, अब सप्लाई इनको कैसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल सप्लाई, ठीक है। अब देखिए ये टाइमर भी चार्ज हो रहा है, मान लीजिए आप इसको टाइमर को 5 सेकंड का टाइम दिया, तो ये टाइमर चार्ज हो रहा है, इसमें टाइम डाउन चलता रहेगा, 0 1 2 3 4, टाइम काउंट करता रहेगा 4। जैसे ही ये 5 पर पहुंचा, सप्लाई मिल रही, जैसे ये 5 पर पहुंचा, सप्लाई मिलने के 5 सेकंड के बाद ये करेगा क्या, अपने कॉन्टैक्ट को, ये जो लगा हुआ कॉन्टैक्ट है इसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। ध्यान दीजिए, स्टार वाले जो स्टार बाइंडिंग को स्टार में करने वाला कॉन्टैक्टर था, उसके कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या हो गया, आप हो गए। जब इसके कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप हो गए तो उसको सप्लाई मिलना क्या हो गया, बंद हो गया, सप्लाई मिलना बंद हो गया। अब ये करेगा क्या, हम बताए थे कि जब सप्लाई मिलना बंद करेगा तो जो कॉन्टैक्ट खोले हुए था उसको लगा देगा, और जो लगा हुआ था उसको क्या कर देगा, खोल देगा। ध्यान से समझिए, जब इसको सप्लाई मिलना बंद हो गया इसको क्या कर देगा, यहाँ पर देखिए इसको खोल दिया, और इसको क्या हुआ था, खोला हुआ था, इसको क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। जैसे इसका टाइम पूरा हुआ, अब देखिए ये आपका आपका क्या हुआ, अब इसको सप्लाई मिलना बंद हो गया, ये खुल गया है, अब इसको सप्लाई मिलना बंद हो गया,
लेकिन अब बाइंडिंग किसमें हो गई, डेल्टा में हो गई कि नहीं, जो हमें चाहिए थी। पहले आपका स्टार में थी बाइंडिंग, उसके बाद इसकी सप्लाई लग गई यहाँ पे, अभी किसमें हो गई, डेल्टा में हो गई। अब मोटर आपका सामान डेल्टा में चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मोटर चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब मान लीजिए आपको मोटर बंद करना है, तो यहाँ से पुश करेंगे, और जैसे इसको पुश करेंगे तो ये करेगा क्या, अब नीचे वाला जो कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाएगा। जब ये ऑफ होगा, डी वाला जब ऑफ होगा तो करेगा क्या, जब ऊपर से आप बंद करके सप्लाई नीचे आ रहा है, बंद हो गई मोटर, वैसे ही बंद हो जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि कैसे कॉन्टैक्टर आपका काम कर रहा है। इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जब ये S1 ऑन होगा तो S2 ऑफ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका S1 है, ये ऑन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया था, ये ऑफ हो गया था। पहले स्टार्टिंग में देखिए जब हमने क्या किया था, एक बार समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। जब इस पुश बटन को यहाँ पे ऑन किया था, ऐसे इसे ऑन किया था तो सप्लाई ऐसे मिली, ये चार्ज हो गया, जब ये चार्ज हुआ तो S1 को ऑन कर दिया था, S2 को ऑफ कर दिया, नहीं S2 का कांटेक्ट यहाँ पे आ गया था, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक। फिर अगेन इसके बाद क्या हुआ, मोटर आपका कॉन्टैक्टर दबाए रखे तो उस समय में ये लगा, सप्लाई इसको मिल गई, ये भी चार्ज हो गया। और जब M वाला चार्ज हुआ तो M1 और M2 दोनों को क्या कर देगा, ऑन कर देगा, ये भी लग जाएगा, इधर से भी लग जाएगा, ऑन हो गया। अब 5 सेकंड तक टाइमर टाइम काउंट करता रहेगा, सप्लाई मिलती रहेगी, 5 सेकंड टाइम काउंट करता रहेगा। अब 5 सेकंड के बाद क्या होगा, टाइमर ऑन होगा और कॉन्टैक्ट टी को ओपन कर देगा। ये जो टी वाला कॉन्टैक्ट है, इसको ये टी को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। जैसे ओपन करेगा स्टार वाला डिस्चार्ज होगा, जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये फोन को ओपन कर देगा, इसको खुला हुआ लगा हुआ था ना, ये इसको यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इस फोन को ओपन कर दिया। पहले लग गया था, जब ये चालू हुआ था तो लग गया था, फिर बाद में क्या कर दिया, इस फोन को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जब इस फोन को ओपन कर दिया तो फिर देखिए क्या हुआ, S2 को क्लोज कर दिया, S2 को यहाँ पे क्या कर दिया, ये चीज S2 को क्लोज कर दिया, S1 को ओपन कर दिया। S1 को ओपन करने का मतलब बाइंडिंग स्टार से हट गई, S2 को क्लोज करने का मतलब डी वाले कॉन्टैक्टर को एनर्जी मिलता रहा, और डी वाले कॉन्टैक्ट को जैसे एनर्जी मिला के चार्ज होगा, बाइंडिंग तो पहले स्टार में थी उसको किसमें कर देगा, डेल्टा में कर देगा, मोटर की डेल्टा में चलता रहेगा। और फिर जब हम इसको ऑफ करना चाहेंगे, इस सप्लाई को यहाँ पुश करेंगे, ऑफ हो जाएगा। तो ये वर्किंग प्रोसेस को बनाने का मैंने तरीका होता है, नीचे का पहले बना लीजिएगा, एक सब कॉन्टैक्टर स्टार्ट के लिए, डेल्टा के लिए टाइमर, और फिर एक मोटर कॉन्टैक्टर आप लगा लीजिएगा। ऊपर वाला बनाना आसान है, स्विच बनाना है, आप पुश बटन बनाना है। इसको बनाने का ध्यान दीजिएगा, पहले हमें स्टार्ट में बाइंडिंग चाहिए, इसके दोनों कॉन्टैक्ट आपके क्या होंगे, लगे हुए होंगे। तो देखिए स्टार में जैसे डेल्टा वाला काम किया, जैसे एनर्जी को मिली काम किया, ये अपने डी वाले कॉन्टैक्ट को खोल देगा, इसलिए स्टार वाला को सप्लाई मिलना बंद, बाइंडिंग स्टार में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे एनर्जी को मिली डी वाला कॉन्टैक्ट खुल गया है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई, ये खत्म हो गई, यहाँ की आपका चार्ज हो गया, बाइंडिंग डेल्टा में हो गई, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि दो कॉन्टैक्ट इसके होंगे और दोनों लगे हुए, क्योंकि पहले स्टार वाले को ऑन करना है, इसके दो कॉन्टैक्ट होंगे तो लोड ये तो मान लो ओवरलोड रिले हमेशा लगा ही रहेगा, ये तुम्हारा स्टार इसके लिए है कनेक्शन,